Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to study chapter number 13 Circuits and Electric Currents, and the topics of our today's lecture are heat and light from resistance, fuses and circuit breakers, earth wires, the chemical effect of an electric current, chemicals from salt, purifying copper, electroplating, the magnetic effect of an electric current, uses of electromagnets, electric motors, paying for electricity, using electricity safely. Heat and light from resistance. When an electric current is forced through a conductor against its resistance, the electrons collide with the atoms of the conductor, making them vibrate faster. जब इलेक्ट्रिक करंट फोर्स किया जाता है या पास किया जाता है कंडक्टर से अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं जो कंडक्टर होता है उसके एटम्स के साथ। इसके ज़रिए वो फास्टली वाइब्रेट करते हैं। Some of the electrical energy is changed to heat energy and this makes the temperature of the conductor rise. इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और जिसकी वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिस इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स. इफ द टेम्परेचर राइज इज इन हाई इनफ लाइट इज प्रोड्यूस एंड दिस इज यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स. अगर ये जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी और उसको हम इलेक्ट्रिक लैम्प्स में यूज़ करते हैं. The heating element of such electric appliances as irons, hair dryer, kettle, toaster and rice cookers usually consist of length of thin nichrome wire. This is used because it has a high resistance and a high melting point. ये जो सब आपको होम अप्लायंसेस नज़र आ रही हैं इनमें नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है. द कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द मेन्स प्लग टू द अप्लायंसेस आर यूजुअली मेड ऑफ क्वाइट थिक कॉपर वायर. इसकी जो कनेक्टिंग वायर होती हैं वो बहुत थिक कॉपर वायर से बनाई जाती हैं. दिस हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड सो कनेक्टिंग वायर डज नॉट गेट हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. ये इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और जब ये जो कनेक्टिंग वायर है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती जब इसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है. Fuses and circuit breakers. Wires are heated up when they carry an electric current. The more appliances you connect to a parallel circuit, the more current the current carries. If, for example, at meal time, a rice cooker, electric kettle, and a toaster or electric wire were all plugged into the same circuit at the same time, the circuit would be overloaded. जो वायर्स होती हैं वो जब ऑन होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है. तो एक टाइम पे जितनी होम अप्लायंसेस लगी हुई होंगी एक पैरेलल सर्किट में उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा और उस सर्किट में पूरे करंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा. Another cause of overloading is a short circuit. अगर आप ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे एक टाइम पे तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है. दिस इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट टेक्स अ न्यू पाथ बाय पासिंग द अप्लायंस. इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक नया रास्ता बना लेता है अपने उस अप्लायंस में से. When wires become old or worn, the insulating sometimes come away एक्सपोजिंग बेयर वायर. जब कोई वायर्स यूज़ करने के बाद बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं तो उसके बाद जो इंसुलेशन है उसकी वो काफ़ी दफ़ा जो है वो अलहदा हो जाती है और इसकी वजह से जो वायर है जिसको हम नंगी तार कहते हैं वो बाहर आ जाती है. दिस स्पार्क इज कॉज्ड बाय अ सडन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट. शॉर्ट सर्किट्स आर आल्सो कॉज्ड बाय फॉल्टी वायरिंग. इसकी वजह से स्पार्क हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं फॉल्टी वायरिंग की वजह से. Fuses and circuit breaker are used to prevent fires when an overload take place. कि इसमें फायर और सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तो उसमें फायर को जलने से बचाने के लिए. A fuse is simply an enclosed length of wire that has a low melting point. एक फ्यूज जो है वो एक ऐसी लेंथ ऑफ वायर है जिसको इनक्लोज किया जाता है एक जगह पे और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. It flows the weakest link in a circuit. When a current that is too large passes through the fuse, it heats up and melts, causing a break in the circuit before a fire can develop. We say the fuse has
blown। इसमें ये वायर कनेक्ट होती है और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से उसको स्पार्क या किसी ऐसी चीज़ से बचाने के लिए वो फ्यूज़ जो है वो हीटअप होके मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने की वजह से वो उस सर्किट को वहां से ब्रेक करके डिस्कनेक्ट कर देगा इससे पहले कि वहां पे आग लग जाए। इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि फ्यूज़ यहाँ पे ब्लो कर चुका है। Circuit breakers. The problem with fuses is that they work only once. Every time fuse blows, you have to replace it with another one. फ्यूजेस के साथ हम जो यूज कर रहे थे उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक ही दफा काम करता है। जब एक दफा वो हीटअप हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, तो उसकी जगह हमें फिर नया जो है फ्यूज लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हमने ये देखना है कि वहां पे हम एक सर्किट ब्रेकर को कैसे यूज कर सकते हैं। Circuit breaker do the same thing, but you can use them over and over again simply by resetting a switch. सर्किट ब्रेकर भी यही काम करते हैं और आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं स्विच को रीसेट करके। A miniature circuit breaker, MCB for short, is a small electromagnetic switch. When the electric current is at a safe level, it can flow safely through the circuit breaker। एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है ये एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जो सेफ लेवल पे जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से इजीली फ्लो कर रही होती है। If the current reaches unsafe level, the electromagnetic is then powerful enough to pull the two halves of the switch apart। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अनसेफ हो जाएगा यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट मौजूद है उसमें इतनी पावर होती है कि वो इन दोनों हाफ्स को स्विच के जो हाफ्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग कर दें और फिर उस सर्किट को वहां पे ब्रोक करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना बंद कर दें। Earth wires. If a live wire comes loose and touches the metal casing of an electric appliance, the metal casing also becomes live। अगर एक लाइव वायर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है लूज हो जाए और किसी मेटल के अप्लायंस का जो मेटल है उसको जाके टच करे तो वो जो मेटल उसकी केसिंग है वो भी लाइव वायर हो जाती है यानी कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है। द करंट कैन किल even though it may not be big enough to blow the fuse in the circuit। ये जो करंट है ये किल कर सकता है किसी को भी। बेशक इसमें इलेक्ट्रिक करंट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो ब्लो कर जाए सर्किट और उसका जो फ्यूज है वो ब्रेक कर जाए लेकिन वो फिर भी बहुत हार्मफुल होता है। The simplest mains electricity system use two wires, one of which is live and the other is neutral। जो सिंपल मेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसमें टू वायर्स यूज होती हैं। एक उसमें लाइव होती है यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है और दूसरी उसमें न्यूट्रल होती है। This type of system needs only two pin plugs and sockets। इस सिस्टम को सिर्फ टू पिन प्लग चाहिए होता है और सॉकेट चाहिए होता है। Many main supply system have a third wire, the earth wire in each plug and socket। इसके अलावा काफी सप्लाई सिस्टम में एक थर्ड वायर भी होती है जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं और ये भी हर प्लग इसको भी हर प्लग और सॉकेट में लगाया जाता है। दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटल रॉड इन द ग्राउंड। ये एक मेटल रॉड से कनेक्टेड होती है ground में। If a live wire accidentally comes into contact with the metal part of an appliance, the current will flow directly to the ground through the earth wire। It cannot then cause a shock to anyone handling it। अगर एक लाइव वायर यानी कि जिसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है एक्सीडेंटली उसका कांटेक्ट ब्रेक होता है और वो जाके अप्लायंस के मेटल पार्ट को टच करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है। लेकिन अगर वहां पे ये अर्थ वायर मौजूद होगी तो उसके जरिए ये जो सारा करंट है ये अर्थ में जाता जाएगा। इसकी वजह से वहां पे कोई शॉक नहीं होगा या फिर अगर कोई उसको टच करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। Most electric light bulbs have a coil of thin tungsten wire called the filament in the center of a sealed glass bulb। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर एक कॉइल होती है थिन टंगस्टन की वायर जिसको हम उसका फिलामेंट कहते हैं और ये जो सील्ड होती है ग्लास बल्ब के सेंटर में। When an electric current flows through the high resistance filament, it glows white hot at 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो हाई रेजिस्टेंस
फिलामेंट की वजह से ये ग्लो करता है। ये वाइट ग्लो उसके अंदर से निकलती है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। The filament takes quite a long time to burn out because most of oxygen needed for burning has been removed from the bulb. इस फिलामेंट को जलने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि लाइट को जलने के लिए या हीट को बर्न होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो बल्ब के अंदर से रिमूव कर दी गई होती है उसके ग्लास की वजह से। Many main systems have a third wire, the earth wire. An earth leakage circuit breaker (ESCB for short) is another type of electromagnetic switch. यहाँ पे एक और टाइप बताई गई है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसको हम ELCB कहते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। It turns off the electricity supply when the current through the earth wire is greater than 30 मिली एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को टर्न ऑफ कर देता है जब जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है वो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा होता है। And ELCB also break the circuit if faulty equipment is used and so prevent the user getting a fatal electric shock. ये जो ELCB है ये भी सर्किट को ब्रेक कर देता है अगर इक्विपमेंट जो आप यूज़ करें उसमें कोई फॉल्ट है। इसकी वजह से जो फैटल इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग सकता है ये उसको उससे भी बचाता है। The chemical effect of an electric current. As well as producing heat and light, electricity can also be used to decompose split certain compounds. This process is called electrolysis. के हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के अलावा इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को स्प्लिट करने में, डिकम्पोज करने के लिए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। For electrolysis to work, the compound has to conduct electricity. Electrolysis के लिए उस compound का conductor होना कि उसके अंदर से electricity pass हो सके ये होना बहुत ज़रूरी है। It also has to be either molten or in solution and it must contain electrically charged ions that are free to move. इसका molten या फिर in solution form होना भी बहुत ज़रूरी है और इसमें electrically charged ions जो electrons हैं वो भी बहुत ज़्यादा freely move कर रहे होने चाहिए। The result is that hydrogen gas collects at the cathode and oxygen at the anode. Because water contains two hydrogen atoms, for every oxygen atom, its formula is H2O, twice as much हाइड्रोजन एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ना है। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो वाटर का फॉर्मूला है हमारे पास वो है H2O। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब हम उसको एक बीकर में रखेंगे और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो उसमें टू जो चीज़ें मौजूद होंगी दो वो होंगी एक कैथोड और एनोड। तो इसके अंदर हम कोई और भी केमिकल यूज कर सकते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम ये वाटर पे अप्लाई करेंगे तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर से निकल के जाके कैथोड पे लग जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर से अलग होके एनोड पे अटैच हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर है उसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है और इनके चार्जेस आपस में डिफरेंट हैं। यही आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंटर में एक बीकर रखा हुआ है और उसमें लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया है और उसके अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी कार्बन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। उसके साथ एक बैटरी लगाई गई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो जब वो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ रख के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है तो ऊपर ट्यूब्स में दो गैसेस बन रही हैं। तो जो हमारे पास इसमें लेफ्ट साइड पे है वो उसमें ऑक्सीजन गैस जा रही है और जो राइट साइड में है उसमें हाइड्रोजन गैस जा रही है। Chemicals from salt. Common salt or table salt sodium chloride is the starting point for the manufacture of all chemicals that contain either sodium or chloride. जो हमारे पास नॉर्मली कॉमन सॉल्ट जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं घर में हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है और इन्हीं से बेसिकली सारे सोडियम और क्लोरीन के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं।
Electrolysis of salt solution is the most widely used process for manufacturing chemicals from salt. इसके अंदर electrolysis को यूज किया जाता है salt solution में मोस्टली केमिकल्स जो बनते हैं सॉल्ट को उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. A current of electricity pass through salt solution so that the sodium chloride is split up into the sodium and chloride ions. इस बीकर में आप देख रहे हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन स्प्लिट होके अलग-अलग मूव कर चुके होते हैं. द सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ caustic soda, sodium hydroxide NaOH, which is used to make all other sodium compounds. Chlorine and hydrogen are produced as byproducts. इसमें सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और वो कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा और ये जो कंपाउंड है ये सोडियम का कंपाउंड बन गया यहाँ पे. और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन के बाद वहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट रह जाएंगे सिर्फ. Purifying copper. Electrolysis can also be used to purify copper. इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज किया जा सकता है कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए. A block of impure copper is used as at the anode and a sheet of pure copper is used as the cathode. The two pieces of copper are dipped into copper sulfate solution. When an electric current is passed through the solution, the copper sulfate splits up to form positive कॉपर आयंस एंड नेगेटिव सल्फेट आयंस. इसमें एक इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक यूज किया गया है एज अ एनोड और इसमें एक शीट की यूज की गई है प्योर कॉपर की एज अ कैथोड. तो जो एनोड है इसमें हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा और कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसमें जो दो पीसीस होंगे कॉपर के उनको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. फिर इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो कॉपर सल्फेट है वो स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव आयन जो कि कॉपर आयन है और नेगेटिव आयन जो कि सल्फेट आयन है. तो उसमें जो कॉपर आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड पे और वहां पे एक लेयर बना देंगे कॉपर की और इसमें फिर जो कॉपर है वो वहां पे इम्प्योर ब्लॉक है और वो टोटली डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में और उसमें कॉपर आयंस भी बन जाएंगे. इन दिस वे कॉपर इज ट्रांसफर फ्रॉम द इनप्योर टू द प्योर सैंपल. इससे जो कॉपर है वो ट्रांसफर हो जाएगी प्योर इम्प्योर से प्योर सैंपल में. द इम्प्योरिटीज फॉल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर और जो बॉटम ऑफ कंटेनर में आपको डार्क सी जगह नजर आ रही है यहाँ पे सारी जो इम्प्योरिटीज है वो बॉटम पे आ जाएंगी. Electroplating. Coating an object such as a key or an iron nail with a thin layer of metal is a process called electroplating. किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे कि की आयरन नेल को जब हम कोट करते हैं या किसी मेटल की लेयर को हम कोट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं electroplating. The object to be plated is made the cathode. The anode is a pure piece of the metal which is to be used as plating such as कॉपर. इसमें जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेट करना है उसको हमने कोट करना है उसको हम प्लेट कर देते हैं एज अ कैथोड और इसमें जो प्योर पीस ऑफ मेटल है जिसको अभी हमने प्लेटिंग उसकी करनी है उसको हम एनोड बना देते हैं जैसे कि कॉपर. द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स अ कंपाउंड ऑफ दिस मेटल सच एज कॉपर सल्फेट. जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है is जैसे कि copper sulfate. Metals ion move through the electrolyte to coat the object which is the cathode. Metal ions एनोड से मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में और वो कोट करेंगे फिर हमारे ऑब्जेक्ट को जो एज अ कैथोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है. तो डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं या कोट कर सकते हैं इस प्रोसेस से जैसे कि गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच और क्रोमियम प्लेटेड कार रेडिएटर. The magnetic effect of an electric current. Many of things we see or use every day, including electric bells, electric motors, telephones, and loudspeakers, use electricity to make magnetism.
ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इन ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं मैग्नेटिज्म बनाने में। द कनेक्शन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी was first discovered in 1819 by a Danish scientist Hans Ørsted. He found that a wire carrying a strong electric current made a compass needle move. तो ये 1819 में सबसे पहले डैनिश साइंटिस्ट हैंस ऑस्टर्ड ने इसको स्टडी किया था और उसने ये बताया था कि एक वायर जो जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होता है, उसने एक कंपास की नीडल को मूव करवाया था। He realized that an electric current was producing magnetism and that a conductor carrying an electric current has a magnetic field around it. उसने ये रियलाइज किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अंदर जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। We now know that electromagnets can be made stronger by increasing the current in the coil or by increasing the number of turns of wire in the coil. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है करंट को इंक्रीज करवा के एक कॉइल के अंदर या फिर उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर के उस कॉइल में उनको इंक्रीज करवा के। It is because we can turn a magnet on and off that makes electromagnets so very useful. ये इसलिए है क्योंकि हम एक मैग्नेट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत यूजफुल बनाता है। Huge magnets are used to sort and carry scrap iron and steel and also to move steel objects such as cars. Smaller magnets form essential part of electric bells, telephones, electric motors and dynamos. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पिक्चर है। इसमें सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन बार प्रेजेंट है। उसका एक एंड नॉर्थ पोल है और उसका अदर एंड जो है वो साउथ पोल है। उसके ऊपर एक वायर कॉइल के फॉर्म में रोटेट हुई है और जो इसमें ऊपर वाली साइड आप देख रहे हैं उसमें जो करंट है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मूव कर रहा है और उस मैग्नेट की जो नीचे वाली साइड आप देख रहे हैं उसमें साउथ पोल से करंट नॉर्थ पोल पे मूव कर रहा है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसमें हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके यूजेस पढ़ेंगे। अ सर्जन में यूज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव अ स्टील स्प्लिंटर फॉर अ पेशेंट्स आई। एक सर्जन जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकता है कोई भी स्टील पार्टिकल रिमूव करवाने से किसी पेशेंट्स के आई से। Once the magnet is in the right position, the current is switched on and the strong magnetism pull the splinter from the eye. एक दफा जब मैग्नेट अपने प्रॉपर राइट पोजीशन पे आ चुका होता है तो वहां पे करंट को स्विच ऑन किया जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की वजह से उसके आई में जो पेशेंट के आई है उसे जो वो मेटल का या स्टील का स्प्लिंटर था उसको निकाल लिया जाता है। Certain trains called maglev trains give a very quiet and smooth ride. They do not run on rails but instead they float above the rails because of electromagnetism. जो ट्रेन्स होती हैं मैगलेव ट्रेन्स वो बहुत ही स्मूथली और क्वाइटली चलती हैं। वो जो हैं वो रेल्स के ऊपर मूव नहीं करती बल्कि वो फ्लोट कर रही होती हैं रेल्स के ऊपर और ये हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। A doorbell or electric bell also uses electromagnetism. When the bell push is pressed, an electric current passes through the electromagnet. एक डोरबेल और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज की गई होती है। जब बेल को हम पुश करते हैं या प्रेस करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरिए। एन आयरन बार लिंक टू अ स्मॉल हैमर इज अट्रैक्ट by the electromagnet and the bell is struck. इसमें जो एक आयरन बार है वो लिंक की गई होती है एक स्मॉल हैमर से और वो फिर जाके अट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट से और फिर उससे बेल स्ट्रक होती है। द सर्किट इज नाउ ब्रोकन एंड द मैग्नेट इज स्विच ऑफ। अब सर्किट यहाँ पे ब्रोक हो चुका है और जो मैग्नेट है वो स्विच ऑफ कर चुका है। A spring pulls the iron bar back to its original position. स्प्रिंग की वजह से आयरन बार अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी।
Radio, TV sets, CD players, and stage sound system have loudspeakers. Some machines have earphones, which are small loudspeakers that fit in the ears. आपने speakers अक्सर देखे होंगे और कुछ machines ऐसी होती हैं जिनमें ये small loudspeakers present होते हैं. A loudspeaker receives a strong electrical signal and change the signal into sound wave. In most loudspeakers, the electrical signal passes through a wire coil which is wound round the neck of a paper cone. ये लाउड स्पीकर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज होती है साउंड एनर्जी में और इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो पास हो रहे होते हैं एक वायर कॉइल के जरिए जो कि वाउंड हुई हुई होती है जो पेपर कोन होती है उसके अराउंड. दिस कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो कॉइल है ये भी एज इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट कर रही है. द कॉइल इज सस्पेंडेड इनसाइड द परमानेंट मैग्नेट. When the current flows one way, the magnet forces push the electromagnet and the cone outwards. जब करंट उससे फ्लो कर रहा होता है तो उससे जो मैग्नेट फोर्स है वो पुश करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को और जो कोन है वो बाहर की तरफ मूव करता है. When the current flows the other way, the cone is pulled inwards. जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो कोन इनवर्ड मूव कर जाती है. The movement of the coil to and fro cause the cone to vibrate and produce sound waves. इससे ये है कि जो मूवमेंट होती है कॉइल की टू और फ्रो इसकी वजह से वो वाइब्रेट करता है और साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. व्हेन दी साउंड वेव्स रीच योर ईयर यू हियर देम एज साउंड. और जब ये आपके ईयर्स तक पहुंचती हैं तो आप उसकी साउंड को सुनते हैं. The metal detectors used at airports also use electromagnetism. जो मेटल डिटेक्टर्स एयरपोर्ट्स पे यूज होते हैं वो भी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए काम कर रहे होते हैं. इनसाइड द वॉल ऑफ द आर्क यू वॉक थ्रू द आर लार्ज कॉइल्स ऑफ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट. जो उसकी वॉल्स होती हैं जिसके अंदर से आप गुजरते हैं उसमें लार्ज कॉइल्स होती हैं वायर की और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है. If someone goes through the arc carrying a gun or a knife, the metal in the gun or knife alters the magnetic field produced by the coils. जब कोई उसके अंदर से गुजरेगा और उसके पास अगर गन या नाइफ या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी उसके अंदर वो जो है उसको ब्रेक करेगा. तो इसकी वजह से जब वो चेंज इलेक्ट्रिक करंट के पास होने में चेंज डिटेक्ट करेगा तो उसकी वजह से उसका अलार्म और की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी और आपको उसका अलार्म बजता हुआ सुनाई देगा. Electric motors. Many of the machines that we use every day are powered by an electric motor. Such a motor changes electrical energy into movement. जो मशीन्स हम यूज करते हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट होती हैं और इन मोटर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट करवा रही होती है. It makes use of the fact that a coil of wire carrying an electric current produces a magnetic field. This will be attracted or repelled by another magnet. इसमें ये बताया गया है कि जो वायर है कॉइल है वायर की उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है. In a simple electric motor, an electric current is fed into the coil by two carbon rods or other contacts called brushes. एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है उसमें दो कार्बन रॉड्स प्रेजेंट होते हैं और जो वो आपस में ब्रश के जरिए कनेक्ट होते हैं. द कॉइल सिट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट. वो जो कॉइल होती है वो एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ पोल तक बनी हुई होती है. द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द कॉइल एंड द परमानेंट मैग्नेट रिपेल ईच अदर मेकिंग द कॉइल टर्न. जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके जो परमानेंट मैग्नेट है उसको रिपेल करती है और उसकी वजह से वो कॉइल टर्न करती है. To keep the motor turning, the current is reversed every half turn by a device called commutator. मोटर को टर्न करने के लिए जो उसमें करंट है उसको रिवर्स कर दिया जाता है हाफ टर्न से एक डिवाइस के जरिए जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं. दिस द कंटिन्यूअस टर्निंग एक्शन ऑफ द कॉइल ड्राइव्स द मोटर. जो कंटिन्यूअस टर्निंग एक्शन है कॉइल्स
कॉइल का उसको उसकी वजह से जो मोटर है वो ड्राइव करती है यानी कि काम करती है। इसमें आप वो एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज की जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज की जाती हैं इलेक्ट्रिक फैंस में, फूड मिक्सर्स में, रेफ्रिजरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, हेयर ड्रायर में और वॉशिंग मशीन में। Paying for electricity. Using electrical energy costs money. Most electrical appliances get their energy from the main supply, but some appliances are more expensive to run than others. That is because they need more energy to keep them working. इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करने में बहुत ज़्यादा मनी भी लगती है। मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं वो एनर्जी यूज करती हैं मेन सप्लाई सप्लाई से, लेकिन कुछ अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि उनको अगर आप रन करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा। ये इसलिए क्योंकि उनको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। किसी भी अप्लायंस में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। द लेंथ ऑफ टाइम द अप्लायंस इज वर्किंग, अ टीवी और इलेक्ट्रिक फायर विल यूज ट्वाइस एज much energy in 2 hours as it does in 1 hour। कि कोई भी अप्लायंस काम करने में कितना टाइम लगाती है। जैसे कि जो टीवी है और जो इलेक्ट्रिक फायर है उसका जो आम इस्तेमाल है वो किसी भी चीज़ से डबल होता है, इसलिए उस पर एनर्जी भी ज़्यादा लग रही होती है। जैसे कि 2 आवर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1 आवर। Second, the power of the appliance power is measured in watts and kilowatts. 1 kilowatt is 1000 watt. In 1 minute, a 500-watt toaster uses 5 times more energy than a 100-watt light bulb. A 1 kilowatt electric fire uses 10 times more energy than a 100-watt light bulb in 1 minute. सेकंड है हमारे पास पावर ऑफ अप्लायंस कि उस अप्लायंस की कितनी पावर है। किसी भी अप्लायंस की पावर को मेजर किया जाता है वॉट्स में या किलोवाट्स में। जो 1 किलोवाट है उसमें 1000 वॉट्स आते हैं। तो 1 मिनट में जो 500 वॉट का टोस्टर है वो 5 टाइम मोर एनर्जी यूज कर रहा है एक 100 वॉट के लाइट बल्ब से। और एक 1 किलो वॉट का जो इलेक्ट्रिक फायर है वो 10 टाइम ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है एक 100 वॉट के लाइट बल्ब के 1 मिनट के अंदर। Electric appliances normally have their power rating marked on them. If you know the power rating in watts or kilowatt and the length of time for which the appliance has been working, you can find the energy used from this formula. आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके ऊपर उनकी जितनी पावर होती है उनके ऊपर मार्क होती है। और इसके लिए अगर आपने इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने कितनी यूज़ की है तो उसके लिए आपको उसकी पावर और उसका टाइम यानी कि उसने कितनी देर काम किया है तो उसको आपको वो पता होना चाहिए। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि उसके पावर को आप टाइम कंज्यूम जो हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर एज सून एज इट एंटर्स योर होम। दिस रिकॉर्ड्स हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू हैव used. The electricity companies charge for units of electricity called kilowatts per hour. This is how to calculate many of these units have used. जो मीटर्स आपके घर में लगाए गए होते हैं वो मेजर कर रहे होते हैं कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होती है। और उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसके यूनिट्स कितने हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो किलोवाट आवर्स में होंगे, जो पावर यूज हो रही होगी वो किलोवाट्स में होगी और जो टाइम होगा वो hours में होगा। If a 3 kilowatt electric fire is used for 4 hours, then the number of units used is equal to 3 into 4 is equal to 12 units. Using electricity safely. Electricity travels from one place to another. It will flow through any conductor that happen to be present. If you happen to be the only conductor
around, then the electricity will flow through you. A 12-volt car battery is unlikely to kill you, although it will give you a nasty shock. A voltage of 50 volt can be enough to cause severe burn or even kill you. इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी या कोई कंडक्टर नहीं मिलेगा तो वो कंडक्टर आप भी हो सकते हैं। और अगर आपके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। जैसे कि एक 12 वोल्ट कार की जो बैटरी होती है वो इतना आपको डैमेज नहीं कर सकती कि वो आपको किल करे, वो आपको हल्का सा शॉक देगी। लेकिन एक जो 50 वोल्टेज का जो कोई भी अप्लायंस होगी इसके अंदर जब इतना वोल्टेज होगा तो वो इतना स्वेर होगा कि वो आपको बर्न कर सकता है या फिर किल कर सकता है। Here are some safety rules to follow when using electricity or going near power lines. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस तरह के किसी डैमेज से आप बच सकें। Never use an electric appliance while standing in water or when your hands are wet. आपके जब हाथ गीले होंगे या अगर आप कहीं पे पानी की जगह पे खड़े हुए हैं तब आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मत यूज करें। Never use an appliance in the bathroom while in the bathtub or shower. Keep radios and other appliances away from the bathtub and sink and other wet places. जब भी आप बाथरूम में होंगे या बाथ टब और शॉवर में होंगे तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज मत करें। अगर वहां पे कोई रेडियो या कोई भी इस तरह की अप्लायंस मौजूद है तो उसको वेट प्लेसेस से दूर रखें। Never use appliances that have damaged or bare wires or old or damaged plugs and sockets. ऐसी appliances को कभी मत यूज करें जो कि डैमेज हैं, उनकी वायर्स बेयर हैं यानी कि बाहर आ चुकी हैं या ओल्ड हैं या उनके प्लग्स डैमेज हैं या फिर सॉकेट्स डैमेज हैं। नेवर रन अ वायर अंडर अ कारपेट। कभी भी किसी भी वायर को कारपेट के अंदर या उसके नीचे मत रखें। मेक श्योर दैट ऑल प्लग एंड स्विचेस आर करेक्टली वायर्ड विद टाइट कनेक्शंस। इफ देयर इज एनी डाउट आस्क अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन टू चेक देम। इस चीज को मेक श्योर करें कि जो प्लग्स और स्विचेस हैं आपके घर में वो प्रॉपरली वायर्ड हैं, उनके कनेक्शंस टाइट हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं इस चीज को चेक करने के लिए। फिट अ फ्यूज विद द करेक्ट रेटिंग टू ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वहां पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें एक फिट करें फ्यूज को ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा फ्लो हो तो वो बर्न ना करे या स्पार्क ना करे जब बल्कि सर्किट ब्रेक कर जाए। डू नॉट ओवरलोड पावर सॉकेट्स। पावर सॉकेट्स को कभी भी ओवरलोड मत करें। यूज अर्थ अप्लायंसेस वेर एवर पॉसिबल। अर्थ अप्लायंसेस हमने ऊपर पढ़ी थी कि अर्थ वायर क्या होता है, तो आप कोशिश करें कि आप अर्थ अप्लायंसेस यूज करें। स्विच ऑफ द मेन सप्लाई एंड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट बिफोर अटेम्प्टिंग एनी काइंड ऑफ रिपेयर और एडजस्टमेंट टू एनी अप्लायंस। स्विच ऑफ कर दें हमेशा मेन सप्लाई को और जो उसके अंदर प्लग लगे होंगे उनको रिमूव कर दें। इससे पहले कि आप कोई भी और काम करने लगें तो उसके जो सॉकेट है उसको वहां से ऑफ कर दें। डू नॉट यूज फॉल्टी अप्लायंसेस। फॉल्टी अप्लायंसेस को मत यूज करें। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और अप्लायंसेस के अंदर कोई भी और चीज मत डालें। When outdoors, never climb where electrical wires and cables are strung. जब आप बाहर कहीं पे मौजूद हैं तो किसी भी ऐसी जगह से जंप मत करें जहां पे इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स मौजूद हैं। नेवर फ्लाई अ काइट और यूज अ फिशिंग रॉड नियर पावर लाइंस। के एक फिशिंग रॉड के और फ्लाई या फिर काइट जो हम फ्लाई करते हैं वो कभी भी किसी ऐसी जगह पे मत करें जहां पे पावर लाइंस मौजूद हैं। Now move on to question answers. Question number 7. What gases are used in a light bulb? What is wrong with using air? Answer. The gases used in a light bulb are usually the inert gases argon or nitrogen. If air or oxygen was used, the filament of the bulb would burn out very quickly. जो लाइट बल्ब के अंदर गैसेस यूज की गई होती हैं वो इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती वो इनर्ट गैसेस होती हैं।
और इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए नहीं यूज की गई क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पे वो फायर या फिर बर्न कर देगी, तो इसलिए वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ डोरबेल। आंसर, a doorbell or electric bell uses an electromagnet. When the bell push is pressed, an electric current passes through the electromagnet. एक डोरबेल और इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होते हैं, और जब बेल को पुश या प्रेस किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से। एन आयरन बार लिंक टू अ स्मॉल हैमर इज अट्रैक्टेड by the electromagnet and the bell is struck। जो उससे आयरन बार लिंक की गई थी स्मॉल हैमर से, वो अट्रैक्ट होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जाके स्ट्रक होता है। द सर्किट इज नाउ ब्रोकन एंड द मैग्नेट इज स्विच ऑफ। ये सर्किट अब यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और मैग्नेट स्विच ऑफ हो जाता है। A spring pulls the iron bar back to its original position। उस स्प्रिंग की वजह से जो आयरन बार है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। The whole process is repeated over and over again and the bell rings until the bell push is released। ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता जाएगा और वो बेल तब तक रिपेल या रिंग करती रहेगी जब तक उसके ऊपर जो आपने पुश किया हुआ है उसको रिलीज नहीं कर देते। Question number 10. What are maglev trains? How do they run? Answer. Maglev trains do not run on rails, but instead they float above the rails because of electromagnetism. Maglev trains रेल्स के ऊपर रन नहीं करती बल्कि वो फ्लोट करती हैं उसके ऊपर मैग्नेटिज्म की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक करंट passes through electromagnets in both the track and the train. The two sets of magnets repel each other, lifting the train upwards। उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर से, वो ट्रैक और ट्रेन को अलग अलग कर देता है। इसकी वजह से जो मैग्नेट्स के दोनों सेट्स हैं वो एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं और जो ट्रेन है वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाती है। Question number 11. What effect does electric current have on chemicals? Answer. An electric current can be used to decompose split certain chemical compounds। एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जा सकता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को स्प्लिट करने के लिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू वर्क द कंपाउंड हैज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला होना चाहिए। वाटर फॉर एग्जांपल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, while caustic soda, chlorine and hydrogen can be produced from salt solution। Electricity can also be used to plate materials and purify metals such as copper। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज कर रहे थे। Question number 15. What is a fuse and what is its purpose? Answer. A fuse is an electrical safety device. It consists of a short thin piece of wire which heats up and melts when the current flowing through it exceeds a certain amount। ये फ्यूज जो है ये एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस हैं जिसमें शॉर्ट थिन पीस ऑफ वायर होता है और जब वो हीट हो जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। और ये तब होता है जब करंट एक अपनी अमाउंट से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। Question number 16. How do fuses differ from circuit breakers? Answer. Fuses differ from circuit breakers in that fuses can only be used once, then they have to be replaced. Circuit breakers can be reset simply by pressing a switch or lever। जो फ्यूजेस होते हैं वो सर्किट ब्रेकर से इस तरह डिफरेंट होते हैं कि वो सिर्फ एक दफ़ा यूज किए जा सकते हैं, जबकि जो सर्किट ब्रेकर है उनको आप दोबारा रीसेट कर सकते हैं सिंपली उसके स्विच या फिर लीवर को प्रेस करके। Question number 17. What are the two things you could do to increase the strength of an electromagnet? Answer. To increase the strength of an electromagnet, you could either increase the number of turns of wire in the coil around it or increase the current in the coil।
किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए आप जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल में या वायर में उसको इंक्रीज कर सकते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर जो करंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, good loudspeakers have their paper cones fixed to a heavy metal frame. Suggest why this is. Answer: the paper cone of a loudspeaker is fixed to a heavy metal frame so that only the cone vibrates, not the whole loudspeaker. जो पेपर कोन होता है लाउड स्पीकर का वो फिक्स होता है एक हैवी मेटल फ्रेम के साथ। इससे क्या होता है कि जो कोन जो है सिर्फ उसमें कोन वाइब्रेट करती है जबकि पूरा लाउड स्पीकर वाइब्रेट नहीं करता। Question number 19. These pictures show situation where electricity is not being used safely. Explain the danger in each picture. इधर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उसमें ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जो सेफली है यूज नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि हर पिक्चर में क्या क्या यहाँ पे डेंजर मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूज ना करने की वजह से। तो इस पिक्चर के जैसे कि पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं तो इसके जो आंसर हैं वो भी आपने इन्हीं पॉइंट्स में लिखने हैं। Answer A. The cable of the iron has a frayed lead. If it touches something made of metal, the woman could be electrocuted. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें जो केबल है आयरन की उसके साथ जो लीड लगी है वो टूटी हुई है उस जगह से। अगर वो जो जगह है उस पे कोई भी चीज मेटल की टच करती है तो उसके जरिए वो जो वुमन वहां पे काम कर रही है वो इलेक्ट्रोकटेड हो सकती हैं। B. What water can conduct electricity and could touch the terminals of the plug and electro cut or badly burn the person with wet hands. सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो गीले हाथों से स्विच को ऑन कर रहा है। तो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसकी वजह से जब वहां पे कोई चीज टच होगी तो वो उसके अंदर से टर्मिनल्स के अंदर से मूव भी कर सकता है और इसकी वजह से वो जो पर्सन उसको वेट हैंड से टच कर रहा है उसको बैडली इलेक्ट्रो कट भी या जो हर्ट है वो भी कर सकता है। C part, the socket is overloaded and could start a fire. C part में जो सेंटर में पिक्चर आप देख रहे हैं कि जो वो सॉकेट है वो हाईली ओवरलोडेड है और इसकी वजह से वहां पे फायर भी लग सकती है। D part, the prongs of the metal fork could touch the heating element of the toaster, conducting electricity into the person's body. D part में आप देख रहे हैं के मेटल फोक्स लटके हुए हैं जो उसके प्रॉन्ग्स के ऊपर और उसके ऊपर कोई भी चीज जो हीटिंग एलिमेंट है टोस्टर का वो टच कर सकता है और अगर वो टच करेगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और वो जो पर्सन उसको टच कर रही हैं उसकी बॉडी के अंदर से मूव कर सकती हैं क्योंकि वो एक मेटल फोक से उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच कर रही है। E part, the stove burner could melt the insulation on the cable leading to the electric appliance. Electricity could then pass into the metal parts of the cooker, making the whole thing live and dangerous. ई पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो स्टोव बर्नर है उसके ऊपर वायर पड़ी हुई है यानी कि वहां पे आग भी जल रही है और उसके ऊपर वायर पड़ी है जिसकी वजह से वो जो वायर है वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगी और वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो वहां जो मेटल पार्ट्स हैं उस कुकर के उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और इसकी वजह से वो जो पूरे अप्लायंस है वहां पे आपको नजर आ रही वो लाइव हो जाएगी यानी कि उस पूरे के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी और ये बहुत डेंजरस बन जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं उनको अपनी कॉपीज पे जरूर आपने नोट करना है और फिर इसकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे